हेलो बच्चों, अगेन आपका वेलकम है एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक के अंदर। बच्चों आज हम जो है क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है 6 उसके सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन जो है 39 आज हम करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चंस है वो वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, आप उनको जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे पास जो है एक फिगर गिवन है जिसमें पी क्यू दो लाइंस बनाई गई है और उनको कट करती हुई एल एंड एम टू लाइंस बनाई गई है। इन ये जो चार वर्टेक्स एंगल है, चारों वर्टेक्स एंगल आपको गिवन है 120 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 60 डिग्री। आपको क्वेश्चन के अंदर बताना है कि इन एंगल्स को देख के ये बताइए कि कौन सी लाइन जो है पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को कंप्लीट करती है। वो लाइन जो है आपको प्रूव करना है जिसमें। तो यहां पर मैंने को इंटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको शो किया हुआ है। जब कभी भी कोई दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसके अंदर जो एक तरफ के एंगल होते हैं, जैसे एंगल 1 एंड 2, या मैं इस तरफ देखूं एंगल 3 एंड एंगल 4, ये वाले, तो इनका सम जो होता है एक तरफ के एंगल्स का, अगर 180 आता है तो मींस वो को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी कंप्लीट करता है। और को इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं वो हमेशा दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे। तो अगर बच्चों मैं यहां पर 120 और 80 को प्लस करता हूं तो प्लस करके कितना बन रहा है 200। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, बिकॉज इनके अंदर के जो एंगल है को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को पूरा नहीं करते हैं। उनका जो सम आ रहा है वो 200 आ रहा है। तो मैं इस तरीके से एंगल्स को जो है स्टडी करते हैं हम। तो मैंने देखा 120 डिग्री और 60 डिग्री। अगर मैं 120 डिग्री को और 60 डिग्री को प्लस करता हूं तो प्लस करके कितना आ रहा है 180 डिग्री। मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, दोनों एंगल्स कौन सी कंप्लीट प्रॉपर्टी कंप्लीट कर रहे हैं को इंटीरियर की। और ये जो दो एंगल है वो कौन कौन सी लाइन के बीच में बन रहे हैं एल एंड एम के बीच में। सो एल लाइन जो है बच्चों वो एम के यहां पर पैरेलल आ गई। रीजन आपको जरूर देना, बिकॉज क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि गिव रीजन। रीजन इसलिए है बिकॉज दीज टू एंगल्स complete the property of co-interior angles, complete the property of co-interior angles, and these angles subtend, subtend का मतलब होता है बनना, subtend between टू पैरेलल लाइन। और जो ये एंगल है बच्चों ये कहां सबस्टेंड होते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में। इसलिए मैंने जो एल लाइन है उसको एम के पैरेलल कर दिया। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है बस क्वेश्चन के अंदर। समझ आया क्वेश्चन? एमसीक्यूज पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम अपना। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन में बोला गया है यहां पर इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज राइट एंगल देन प्रूव दैट अदर थ्री एंगल्स विल आल्सो बी राइट एंगल। क्वेश्चन में बोला गया तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक लाइन ये बनाई मैंने, एक लाइन ये बनाई मैंने। लाइन की नेमिंग आप कर सकते हो ए बी और ये है आपका सी डी। इन दोनों के बीच में एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का, वो एक कोई भी मान सकते हो आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये या ये। और आपको जो प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि अगर एक एंगल 90 का है तो अदर एंगल भी सारे 90 के होंगे। समझ आया यहां तक? ये तो 90 है ही, इसको मैं O पॉइंट को नाम दे लेता हूं। इस वाले एंगल को मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला और इस वाले एंगल को मैंने 3 बोला। सॉल्यूशन देखो बेटा सामने। मैंने देखा एंगल 1 प्लस 90, एंगल 1 प्लस 90, क्या दोनों का सम 180 डिग्री होगा? क्यों होगा? रीजन देखो, स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन। दोनों लाइन एंगल्स मिलेंगे तो मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो हम रीजन लिख देंगे बाय लीनियर पेयर। एंगल 1 को मैंने यही रखा और एंगल 1 यही है, 180 राइट है, 90 इधर आके क्या हो गया, तो एंगल 1 कितना आ गया 90 डिग्री। अब बच्चों जो ये 90 है तो एंगल 2 भी 90 होगा। देखिए हाँ, दो लाइनें कट कर रही है तो एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
सारा प्रॉपर्टीज का खेल है। जिसको प्रॉपर्टी ढंग से लर्न है, चैप्टर चुटकियों में हो जाएगा। प्रॉपर्टी लर्न नहीं है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेहनत तो दोनों चीजों में है, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को लर्न करने में मेहनत कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखिए। तो यहां पर एंगल 290 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद आपका जो एंगल 1 है वो 3 के इक्वल है। एंगल 1 3 के इक्वल है, और एंगल 1 कितना आया था आपका 90। तो 190 है तो 3 भी आपका 90 होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 भी 90 है, 2 भी 90 है, और 3 भी आपने 90 निकाल दिया। तो आपको यही शो करना था बच्चों की एक एंगल 90 गिवन है, तो अदर जो 3 एंगल्स होंगे वो भी 90 डिग्री के होंगे। समझ आया सभी को क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। तो 41 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में हमें बताया गया है कि एक फिगर गिवन है बच्चों हमारे पास, ए बी और सी डी दो लाइंस है। तो ए बी इस तरीके से है, ए बी। सी डी जो दूसरी लाइन है बच्चों वो इस तरीके से कट कर रही है, सी डी। सभी बच्चों सामने ध्यान देंगे। और ये जो है आपकी वाई साइड है, जो कि यहां 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 का एंगल बनाती है। अब आपको एक चीज इसमें बोली गई है कि जो इसकी ओडी लाइन है, मींस ये जो पॉइंट आपका ओ है, तो ओडी लाइन जो है वो एंगल बीओवाई इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। और ये वाला एंगल आपको 3x गिवन है। तो क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने सारा बता दिया। ये आपका 3x है, ये 90 डिग्री है, ये वाली जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को। क्वेश्चन में क्लियरली आपसे पूछ लिया गया है क्या कि फाइंड x। क्वेश्चन में लिख दिया है यहां पर फाइंड x, x फाइंड कर दीजिए। तो इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है करना। स्टार्ट करते हैं हम, ध्यान से देखेंगे बच्चों। मैंने देखा यहां पर जो आपका AOC एंगल है वो BOD के इक्वल है। AOC और ये BOD, ये दो लाइनें ऐसे कट कर रही है, यहां पर ये 3x है तो ये भी 3x होगा ना, होगा या नहीं होगा भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो AOC एंगल AOC इक्वल है मानवी किसके? BOD के। वेरी गुड। तो ये आपका BOD, और दोनों को बेटा मैंने 3x ले लिया, बिकॉज ये 3x है तो ये भी 3x है। अब क्वेश्चन में एक चीज और गिवन थी कि ये वाला एंगल इसके भी इक्वल है। तो BOD और DOY एंगल भी BOD के इक्वल है, तो ये भी 3x है। दोनों के रीजन देने बहुत जरूरी है। ये इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये है गिवन। आ गया समझ में? तो ये 3x था तो ये भी 3x आ गया, और ये 3x है तो बच्चों ये भी 3x हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है AB, दिखाई दे रही है, उस पे ये 90 डिग्री, ये 3x, ये 3x। कुछ ऐसे फिगर बनी हुई है 90, और ये कुछ ऐसे है 3x 3x। तो तीनों मिला के तो 180 बनाएंगे ना। तो मैं प्लस करता हूं यहां पर 90 डिग्री, प्लस में एंगल DOY, प्लस में एंगल BOD, और तीनों प्लस करके 180 बना रहे हैं। रीजन है इसका एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब बेटा 90 का 90 आ गया, ये आपका 3x है, ये भी आपका 3x है, आपने निकाला ये रहा ऊपर, और सम आ गया 180। 90 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। 3x प्लस 3x 6x, माइनस करके 90, 6 मल्टीप्लाई है 90 के साथ क्या हो जाएगा, और कट करके 15। तो x की वैल्यू क्या निकल गई? 15। तो यहां पर बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो तीनों जो पार्ट है समझ आए? एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है, पहले तो मैं जो आशा करता हूं कि आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा।
अगर डाउट लगता भी है तो आप कमेंट कीजिए, जो है हम कोशिश करेंगे दूसरी वीडियो बना के और इजी वे में या ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझाने की। और वीडियोस को बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आए और जो है आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।